मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा सूबे में चौथी बार शिवराज सरकार बनने के बाद पहली बार ग्वालियर पहुंचे। इस दौरान उन्होंने पूर्व मंत्रियों और नेताओं के साथ बंद कमरे में मुलाकात की। जब पत्रकारों ने नरोत्तम मिश्रा से डैमेज कंट्रोल को संभालने के लिए ग्वालियर आने पर सवाल किया तो उन्होंने सवाल को टालते हुए कहा कि वो यहाँ पारिवारिक मुलाकात के लिए आए थे। बड़े भाई हैं, मैं आता रहा हूँ, मिलता रहा हूँ, कोई पहली बार इस घर में नहीं आया हूँ। पारिवारिक रिश्ता है। उनका जब फोन आया था बधाई का, तब भी मैंने यही कहा था कि मैं आशीर्वाद लेने आऊँगा, मैं फ़ोन पे बधाई स्वीकार ही नहीं कर रहा हूँ। आशीर्वाद लेने का कहा था, आया हूँ। बड़े भाई से आशीर्वाद ही लिया जाएगा। कोई डैमेज कंट्रोल जैसी चर्चाएं चल रही हैं? डैमेज कुछ होता है तब कंट्रोल होता है, ऐसी कोई बात नहीं। डैमेज कंट्रोल नहीं, कुछ सवाल ही नहीं है। चौरा से चुनाव लड़ाने के लिए इच्छा बताई जा रही है। हमारी इस संबंध में कोई बात नहीं हुई, राजनीतिक बात नहीं हुई, पारिवारिक बातें हुई। उपचुनाव को लेकर भाभी जी का भी आशीर्वाद लिया। उपचुनाव को लेकर किस तरीके से तैयारी की जा रही है? अब जब राजनीतिक बात करेंगे तो राजनीतिक बात आपसे भी करेंगे, तब हम दोनों करेंगे। वहीं नरोत्तम मिश्रा से मुलाकात के बारे में पूर्व मंत्री अनूप मिश्रा से बातचीत की गई तो उन्होंने बताया कि नरोत्तम मिश्रा उनके छोटे भाई हैं और वो उनसे पारिवारिक मुलाकात करने आए थे। वहीं टिकट के सवाल पर बोले कि उन्होंने कभी टिकट नहीं मांगा, वो पार्टी के लिए कार्य कर रहे हैं और करते रहेंगे। गृह मंत्री के तौर पे आता तो निश्चित तौर पर चर्चा होती। छोटा भाई बड़े भाई से मिलने आया था, ये उसका अपना घर है और पहली बार नहीं है कि वो आज आया हो, लेकिन कोरोना के बाद, क्योंकि शपथ कोरोना के अंदर हुई थी, वो ग्वालियर नगर में पहली बार प्रवेश किया है उसने, तो उसके मन में था कि मैं जाऊंगा। और ये बहुत पुरानी बात है, जब उसने शपथ ली थी उसके तत्काल बाद की, वो आज अपने वादे को पूरा करने आए। अच्छा, ये जौरा से आप टिकट मांग रहे हैं? आपने? मैंने नहीं मांगा, पहले तो लाइन गलत है, इसलिए इसमें कोई जवाब नहीं दूंगा। आप पूछिए गलत रहे। आशीर्वाद क्या दिया आपने? उन्होंने कहा कि आशीर्वाद लेने आए। निश्चित तौर पे फलो फूलो। आज चर्चा जो है कि सिंधिया जी वहाँ से जो पूर्व विधायक है जिनका निधन हुआ, उनको टिकट देने की मंशा रखते मैं हैं। इस पर चर्चा नहीं कर रहा, आपका प्रश्न ही गलत था भाई। मैंने टिकट मांगा हो तो मुझे वो वाइट बताओ यार मेरी। मैंने तो कहा है कि मेरा चुनाव लड़ने की मंशा ही नहीं है, तो अब कितनी बार कहूँगा? उसको बार बार रिपीट करोगे तो क्या होगा? पार्टी के निर्णय पे आप पार्टी वालों से बात करो ना। नाराजगी आपकी? कोई नाराजगी नहीं, मैं तो स्वतः ही काम कर रहा हूँ, बुला के कर रहा हूँ, कार्यकर्ताओं को काम पे लगा रहा हूँ, सब जगह दौरा करने गया था। अनूप मिश्रा से मुलाकात के बाद नरोत्तम मिश्रा बीजेपी नेता जयभान सिंह पवैया के घर पहुंचे। मुलाकात के बाद जयभान सिंह पवैया ने बताया कि दो नेताओं के बीच की मुलाकात तो राजनीतिक ही होती है। साथ ही कहा कि आने वाले उपचुनाव में कांग्रेस को सांस भी नहीं लेने दिया जाएगा। भारतीय जनता पार्टी में ऐसी भगदड़ कहीं नहीं, ये कोई संकट नहीं, और जो कुछ भी आना जाना हुआ है उससे हमारे उपचुनावों के परिदृश्य पर अंचल में कोई अंतर पड़ने वाला नहीं है। मैंने इतना जरूर कहा है कि सरकार बनने के बाद में जो मूल कार्यकर्ता हैं भारतीय जनता पार्टी के और वर्षों से जो विचारों के लिए लड़ रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं, पीड़ा झेल रहे हैं, ग्वालियर और ग्वालियर अंचल में उनके आत्मसम्मान की चिंता होनी चाहिए। माना जा रहा है कि आगामी उपचुनाव को लेकर शिवराज सरकार के संकट मोचक कहे जाने वाले गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने ग्वालियर के नेताओं से आगामी उपचुनाव को लेकर मुलाकात की है। साथ ही सियासी गलियारों में चर्चा ये भी है कि नरोत्तम मिश्रा उन नेताओं को समझाने भी आए थे जो अपने राजनीतिक करियर को लेकर चिंतित हैं और पार्टी द्वारा कोई जिम्मेदारी नहीं दिए जाने से नाराज हैं। आपको बता दें कि ग्वालियर चंबल में 16 सीटों पर उपचुनाव हैं और इन सीटों के परिणाम तय करेंगे कि एमपी में बीजेपी और कांग्रेस का सियासी भविष्य क्या होगा। यही कारण है कि बीजेपी और कांग्रेस का सबसे ज्यादा फोकस ग्वालियर चंबल इलाके की विधानसभा सीटों पर है और इसी के चलते ही बीजेपी नेताओं ने यहां के क्षेत्रीय नेताओं से मुलाकात शुरू कर दी है। ग्वालियर से सर्वेश पुरोहित की रिपोर्ट, एमपी तक।